देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन कोरोना वायरस को हराकर ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है। अब कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 5,08,953 हो चुका है। हालांकि लगभग 39% मामले ही एक्टिव हैं। कोरोना वायरस के कुल एक्टिव मामलों की संख्या 1,97,837 दर्ज की गई है। कोरोना वायरस की वजह से मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटे के अंदर ही पूरे देश में इस वायरस की वजह से 384 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक ये जानलेवा वायरस 15,685 लोगों की मौत का कारण बन चुका है। सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र और दिल्ली में हुई। महाराष्ट्र में ये वायरस अब तक 7,106 लोगों की मौत का कारण बन चुका है, जबकि दिल्ली में इस वायरस ने 2,492 लोगों की जान ली। हालांकि अधिकतर मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने में राज्यों की मदद के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 15 टीमें लगाई गई हैं। मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 के करीब 2 लाख एक्टिव केसेस में 85.5% मरीज सिर्फ 8 राज्यों से हैं। इन्हीं 8 राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कोरोना से होने वाली 87% मौतें दर्ज की जा रही हैं। देश में शनिवार सुबह तक पिछले दिन के मुकाबले 18,552 नए केस दर्ज किए। अब देश में 5 लाख से ज़्यादा केसेस हो गए हैं। कोविड-19 से अब तक 15,685 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली से विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, दिल्ली की क्या ताज़ा स्थिति है और नियंत्रण के उपायों की अगर बात करें तो क्या कोई नई पहल सामने आ पा रही है? जी बिल्कुल, दिल्ली में कोरोना का संक्रमण काफी बढ़ चुका है, लेकिन जो अगर दूसरी ओर देखें तो पूरे देश की भी अगर बात करते हैं तो कोरोना से जो भारत में मौतों की अगर बात करें तो वो बहुत कम है। इसलिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कोरोना के खिलाफ भारत ये लड़ाई जल्द ही जीत सकता है। वहीं दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 75,000 से ज्यादा केस पार कर चुकी है संख्या। लेकिन दूसरी ओर बात करें तो दिल्ली में जो टेस्टिंग की कैपेसिटी है वो बढ़ा दी गई है। प्रतिदिन 20 से 21,000 टेस्ट हो रहे हैं, इसलिए 2,500 से 3,000 पॉजिटिव केसेस डेली आ रहे हैं। लेकिन जो संक्रमण की अगर बात करें तो वो जो गंभीर अगर लक्षण वाले रोगी का है तो वो बहुत कम पाए जा रहे हैं। हल्का बुखार और खांसी वाले रोगी पाए जा रहे हैं, तो उनका अधिकतर का अगर 60 से 70% जो मरीज हैं उनका इलाज घरों में ही होम आइसोलेशन रख के किया जा रहा है। जी। और आज जिस तरह से अमित शाह ने और केजरीवाल ने जो सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं को देखा, उसमें किस तरह की सुविधाएं हैं और किस तरह से उसकी मदद ली जा सकेगी इस महामारी से की रोकथाम में? जी बिल्कुल, दिल्ली में छतरपुर में ये एक सत्संग व्यास परिसर है, उसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर कह सकते हैं। करीब 10,000 बिस्तर वाला कोविड केयर सेंटर है, जिसका आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निरीक्षण किया। और खास बात यह है कि इसकी पूरे प्रबंधन की जिम्मेदारी आईटीबीपी को दी गई है। आईटीबीपी इसके पूरे प्रबंधन की जिम्मेदारी देखेगा। साथ ही इस जो परिसर है इसमें 2 हिस्से बनाए गए। एक हिस्सा वो है जिसमें उन रोगियों का इलाज होगा जिसमें कोई लक्षण नहीं है, और दूसरे हिस्से में कोविड हेल्थ केयर सेंटर होगा, ताकि उसमें गंभीर जो मरीज होंगे उनका इलाज हो सकता है। जी, यानी कि माना जाए, ये मान लिया गया है कि ये अभी और हो सकता है, मामले लगातार सामने आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसी आशंकाओं को देखते हुए केसेज बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग बढ़ रही है तो केसेज बढ़ रहे हैं, और केसेज बढ़ रहे हैं तो उस पर नियंत्रण के लिए भी बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है, जैसा आज इस सेंटर के निरीक्षण में देखने को मिला है। दिल्ली की ताज़ा स्थिति अगर बात करें, रिकवरी की क्या स्थिति है, डेथ रेट की क्या स्थिति है, और ओवरऑल अगर इस पूरी स्थिति की बात करें तो क्या ताजा वो है वहां पर? तो बिल्कुल 80,000 के करीब कोरोना वायरस से संक्रमित लोग अभी तक पाए गए हैं। इनमें से अगर डेथ की बात करें तो करीब 2,500 लोगों, मतलब 2,500 लोगों की डेथ कोरोना की वजह से हुई है। साथ ही अगर रिकवरी की बात करें तो वो 50% से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अब केंद्र और दिल्ली जब एक साथ लगे हैं तो जरूर इसमें कुछ जनता को राहत मिली है। और जब कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक टेस्टिंग और सर्वे जितना होगा, स्क्रीनिंग जितनी होगी, वही एक जीत है। तो टेस्टिंग कैपेसिटी दिल्ली में काफी बढ़ा दी गई है, वो 20 से 21,000 कर दी गई है। उसको और बढ़ाने पे भी केंद्र और राज्य सरकार दोनों संयुक्त रूप से कार्य कर रही है।
और जिस तरह से अनलॉक की स्थिति हुई और अब हालात काफ़ी सामान्य होते जा रहे हैं, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि टेस्टिंग बढ़ाई गई है तो मामले सामने और बढ़ रहे हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता अभी कि स्थितियां बिल्कुल सामान्य हो जाएंगी और उसको देखते हुए अभी और अतिरिक्त इंतजामात की ज़रूरत होगी, विवेक। जी बिल्कुल, स्थिति सामान्य होने में अभी काफी समय लगेगा, क्योंकि जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं वह आने दिनों में इसकी और ज्यादा बढ़ने की आशंका है, संभावनाएं हैं। तो उसी के मद्देनजर जो दिल्ली में तैयारियां भी की जा रही हैं, कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं। अभी तक होटलों को आप खासतौर से ध्यान दें तो खोलने की परमिशन नहीं दी गई है, क्योंकि होटलों की कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है, उनको वहां पे कोविड केयर सेंटर बनाना पड़े। बैंकेट हॉल में बेड बनाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो कहीं न कहीं जो अभी सामान्य होने की अगर बात करें तो उसमें काफी समय लग सकता है। जी शुक्रिया विवेक इस जानकारी के लिए।